कोई भी बायो कंपाउंड रहेगा यानी सभी जैव यौगिक हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट है जो निश्चित रूप से पाया जाता है? तो आप जवाब दीजिएगा क्या? कार्बन। ये आपका आंसर होगा। यूं आप समझिएगा इस बात को कि धरती पर जो भी कुछ है उसमें क्या है? कार्बन विद्यमान होता है। आप जो कपड़ा पहने हैं इसमें कार्बन है, आप इसको जलाएंगे ना तो काला राख बचेगा, कार्बन है। बैग जो बना हुआ है कार्बन है, लकड़ी ब्रेंच है कार्बन है। क्लियर? देखिए आप जानते हैं आवर्त संख्या 2। अब डियर आपको पता है आधुनिक जो आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें अंशिका सिंह कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट मिलते हैं? एस मिलता है, डी मिलता है, पी मिलता है। बट एफ ब्लॉक एलिमेंट को आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला है। वो अलग से देखा होगा तो नीचे 2 लाइन बना के दिया होता है। और पहला जो लाइन है वो जानते हैं कौन सी सीरीज होती है? 4F सीरीज होती है, 4F और 5F। तो F ब्लॉक की 2 लाइन बनी होती नीचे, तो 4F सीरीज को आप कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी, और उसके नीचे वाला जो लाइन है 5F सीरीज उसको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। और 4F और 5F सीरीज से बनता है क्या? पूरा यह ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन यह ब्लॉक एलिमेंट को आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला है। ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का यह डीमेरिट। एक और डीमेरिट है, सिप्रा बताएंगे। हाइड्रोजन का जो स्थान है वह आपका डेफिनिट नहीं, हालांकि वह फर्स्ट ए वाले के ऊपर बनाया है, लेकिन आप देखेंगे बच्ची उसमें तो हाइड्रोजन को अलग कलर दिया होगा। देखिए कितना बढ़िया है नोटबुक। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत की एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। और डियर आप जाएंगे अगर यहाँ पर तो BHU गेट के सामने बहुत बड़ी प्रतिमा मिलेगी। ये उन्हीं की है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर। और डियर इधर की बात करते हैं मैं, आप इसमें देख पाएंगे नीचे जो है ये ब्लू कलर की लाइन है, तो ये 4F सीरीज होता है। ये पीरियोडिक टेबल में है नहीं, ये तो उससे अलग है, मगर उसी पेज पर नीचे बना दिया गया। हालांकि ये है ही नहीं आपका यहाँ। और ये नीचे वाला आपका 5F सीरीज है, ये क्या है? 4F सीरीज है। एक फॉल्ट है आपका, डीमेरिट। दूसरा आपका हाइड्रोजन का डेफिनेट स्थान नहीं। यहाँ देखिए ये फर्स्ट ए ग्रुप है, सब ग्रीन रंगा है, लेकिन ऊपर हाइड्रोजन आपका ब्लू रंगा है, तो यहाँ ये इसका स्थान है ही नहीं। रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन +1 बैलेंसी भी शो करता है और -1 भी शो करता है। तब सस्पेंस में है कि हाइड्रोजन के ऊपर रखें कि यहाँ रखें। +1 अगर रहता तो यहीं रख देते, वो -1 ऋणात्मक बैलेंसी भी शो करता है, तो यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें। दोनों जगह तो रख नहीं सकते, तो एक जगह ऐसे बना दिया गया। बट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट ए ग्रुप में है नहीं, आपका इसका फिक्स स्थान नहीं होता। तो 2 आपका डीमेरिट। और मित्र ये 2 लाइन है यस ब्लॉक, ये फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप। आपको पता है कि यस ब्लॉक जो होता है तो इसमें आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं,
तो अगर यस में एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन गया और यस में केवल एक भराया, तो फर्स्ट ग्रुप का तत्व हो जाएगा। आप फर्स्ट ग्रुप के तत्व को एक नाम देते हैं क्षार धातु, एल्कलाई मेटल, और दूसरा वाला है क्षारीय मृदा धातु, उसको एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आप पढ़ें बढ़िया से, सब कर लेंगे आप। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको सीखने में प्रॉब्लम आएगा, आप हर चीज़ सीख लेंगे। देखिए, और जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे कंपटीशन देंगे, वहाँ पर रेलवे में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब विज्ञान से हर किसी क्षेत्रों में क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं। अब डियर देखिए, ए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट या सेकेंड है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर यस में गया, यस में एक है तो क्षार धातु है, अंग्रेजी में एल्केलाई मेटल। अगर यस में दो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी में दो है, तो वह एल्केलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप है। दो ही लाइन होगा। और जो डी वाला है ना, 10 लाइन होता है, 10 लाइन, इसलिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और यहाँ 10 लाइन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें और लास्ट में आप देखें कि डी में 1 है या डी में 2 है या डी में 3। पहली बात आपके मन में होगा, कैसे हम जानेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या पी ब्लॉक एलिमेंट है या एस ब्लॉक एलिमेंट है? हम सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर देंगे तो आपको बता देना चाहिए कि ये आपका किस ब्लॉक एलिमेंट है। मान लीजिए हमने आपको दिया एक नंबर 13 एटॉमिक नंबर है। अब हम कहें कि ये आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट है, आप इसका करेंगे विन्यास। तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6 कितना हो गया, गिनते रहिए 10। आप 2p के बाद नंबर किसका आता है, 3s आता है, तो 3s2। अब 3s के बाद नंबर किसका आता है, 3p का आता है, तो 3p में क्या होगा 1। अब नंबर 13 को है तो 13 नंबर लिखेंगे, अपने घर से नहीं ला के उसमें डाल देंगे फालतू नहीं। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी ब्लॉक में। इसलिए हैंस मित्रों, एक 13 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट वह पी ब्लॉक एलिमेंट और वह किस पीरियड का होगा, तो पीरियड नंबर इसका क्या होगा 3। और पीरियड कुल टोटल होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7, पीरियड 7 होता है। और ग्रुप या जो खड़ा कॉलम होता है उसको वर्ग कहते हैं, 18 गो होता है। 2 गो यस का, आप बीच में डी का 10 गो, आई पी का 6 गो, जोड़ेंगे तो 18। यानी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप शुड बी 18 बट टोटल नंबर ऑफ पीरियड शुड बी 7। और मित्रों, पीरियड नंबर किसी का जानना है, विन्यास करिए। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, उसी के सामने जो ये नंबर रहता है वही आपका उसका आवर संख्या यानी पीरियड नंबर हो जाता है। डियर, आप 3 नंबर है तो देखिए उंगली से बढ़ाएंगे तो 3 नंबर वाले में आपको एल्युमिनियम आपके सामने अगर पेपर होगा देखिएगा, Al मिला ना आपको, तो Al क्या है, ए आपका एल्युमिनियम, A3 वाले में। और ये वर्ग संख्या क्या है, तो मित्रों 2 गो एस है और 10 गो डी है, तो 10 2 12 हो गया। अब P में 1 होगा तो 13, P में 2 होगा तो 14,
P में 3 होगा तो 15, P में 4 होगा तो 16, P में 5 होगा तो 17। अब P में अगर 6 है तो 18 नंबर ग्रुप एलिमेंट कहलाएगा। और 18 नंबर ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबल गैस एलिमेंट। व्हाई वी कॉल्ड इट नोबल गैस? बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वह कंप्लीटली भरा होता है, और आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्य कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह आपका उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भरा माना जाता है। एक चीज छोड़ करके, किसी का पहला ही सेल अगर आखिरी हो तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का होना एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। इसके अंतर्गत आपका हीलियम आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो क्या बोले आप? नियान बाबू 10। वो अलग बात, इनर्ट गैस एलिमेंट है, मगर नियान से शुरू हो जाएगा 8-8, सबके बाह्य कोश में 8, केवल हीलियम के बाह्य कोश में 2 होता है। जो आप कैल्शियम की बात करें, एक बच्चा कैल्शियम का पूछे, ये आपका 20 होता है। अगर आप करेंगे 20, पहली बात की कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? यस ब्लॉक एलिमेंट। कैसे? देखिए, आइए देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर अब 4s2। अब कोई क्या किया होगा? 3p के बाद 3d लगा दिया होगा, जबकि उसको आबाऊ का चार्ट याद ही नहीं होगा। आबाऊ का चार्ट मैं बताता हूं आपको, देखिए इसमें क्या करते हैं लोग, आपका ऐसे करते हैं 1s 2s 2p, अब 3s 3p 3d डाल देंगे, गलत हो जाएगा। 3d का नंबर ही नहीं होता है, वो नंबर बाद में आता है, इसके बाद आता है, लेकिन बाद में उसको अरेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपका, उसको बाद में अरेंज किया जाता है। अरेंज करके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 बार करना पड़ता है। एक बार आप बाउ के अकॉर्डिंग करिए, दोबारा आप उसको पुनः अरेंज करिए, और इसको तो आप कभी मत भूलिएगा। देखें, एक मैं 13 वाले का बता रहा था, थोड़ा इसको बता दूं डियर, फिर बताता हूं। P वाला आप समझ ही गए होंगे। P में 1 है तो आपको इतना दिमाग में होगा, आगे की 2 लाइन S, उसके बाद D 10 लाइन, तो 10 2 12। P में 1 है 13, P में 5 है तो 2 और 10 12, 12 5 17, और 17 नंबर ग्रुप एलिमेंट को आप हैलोजन कहते हैं। हैलोजन, उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सटीन, ये सब आता है। और डियर आपके मन में होगा एक बात और, जरा बताइएगा, मान लीजिए क्लोरीन का -1 पावर है और ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2 होता है, सही बता रहे हैं। अब इसमें अगर कहा जाए कि विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? 2 है 1। आवेश से नहीं जाते हैं, इनर्ट गैस के जो जितना करीब होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हाई होता है। तो डियर, ये आपका इनर्ट गैस के पास कौन है? ये सब 17 ग्रुप वाले हैं, इसलिए इनका विद्युत ऋणात्मकता सबसे हाई होता है। किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम में आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया कम हो जाएगा। और डियर,
टॉप से बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती, और किसी भी पीरियड में, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती? इंक्रीज होती। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज होती? राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो पॉजिटिविटी, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? फर्स्ट ग्रुप का। तो ज्यों ज्यों आप जाएंगे ये बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ रहा है, इसके विपरीत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ेगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी क्या होगा? घटेगा। किसी भी पीरियड में टॉप से बॉटम आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वह घटेगा, वो घटेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। अरे भाई एक बात बताइए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में क्या होता है? एक वो बढ़ेगा तो दूसर का घटेगा, दूसर का बढ़ेगा तो एक वो घटेगा। ये आप कैसे जानते हैं? आपको एक नियम पता होगा। क्या नियम पता है? बताइए क्यों ऐसा होता है? एनर्जी कांट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो डियर आगे हम बात में करेंगे, सबको एक कोरिलेट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई डियर? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रिंट है। देखिए 1s, अब 1s में दूसरा नहीं होगा, ये आपका 2s, हाँ आपका 2p रहेगा। फिर इसके बाद 3s, 3p, 3d रहेगा इसके बगल में, मगर इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे उसका रास्ता बताते हैं। अब आपका देखिए 4s, 4p, 4d, ये 4f यूज होता है, 3f यूज नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ए वाला जो है L, Kl में 8, M में आपका 18 और N में 30। एक आपका है डियर 5s, 5p, 5d और 5pf। फिर होता है डियर 6s, 6p, 6d, ऐसे ही घटाते चले जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहां से मैं ऐसे घुमा लेता हूं और फिर यहां एंट्री कराता हूं, फिर यहां से ऐसे घुमा दूंगा, फिर इसमें एंट्री कराऊंगा, इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद यहां से घुमा करके इसमें लाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर यहां से घूमेगा, ये यहां जाएगा। अब देखिए 4s के बाद 3d का नंबर आ रहा है। ये एनर्जी लेवल के भरने का क्रम होता है। आप अपने मन से भर देंगे डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा, आप बाउ रूल को फॉलो ही करना है। और इसके बाद इससे आपका इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यहां से इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, यहां से इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। आगे मेरे पास जगह नहीं। आप साइंस पढ़ने वाले हर किसी बच्चे को एकदम आराम से बना लेना चाहिए। जब मर्जी आपका खींचा बनाया, काम खत्म। एक बार सेट हो जाएगा तो आपको कॉमन याद रहता है, प्रैक्टिस के द्वारा याद रहता है। एक लड़का बोला है कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब आपको भरना है तो 1s2 हो जाएगा, 2s2। हमको पता है s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p में 6,
डी में 10 और एफ में 14। साइंस तो आप लोग अच्छा पढ़े। अब डियर 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p में डालिए जितना डालना, जितना मतलब क्या, अधिकतम 6। और नंबर का भी ध्यान रखिए, हमारा 20 होना चाहिए, फालतू ना बढ़ जाए, ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक हमारा 10 हो चुका है। 2 के बाद नंबर आ रहा है 3s, 3s में 2 डालेंगे। अब 3s के बाद नंबर आ रहा है 3p का, 3p में डाल लें आपका 6। काउंट कर लें कितना हो रहा है, 18 हुआ। अब 3p के बाद क्या है, 4s है, वहां जगह नहीं, मैं इधर कर लेता हूं। अब काउंट करें तो आपका टोटल कितना हो गया, 20। अंतिम इलेक्ट्रॉन गया कहां, 4s में, बस s ब्लॉक एलिमेंट है। अंतिम इलेक्ट्रॉन d में गया, d ब्लॉक एलिमेंट है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, p ब्लॉक एलिमेंट है। और उसका पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप नंबर क्या है, क्लियर यहां से होता है। बस आवर्त संख्या इसका लिखना पड़ेगा, आवर्त संख्या। तो ये आपका मित्र मेरे भाई बहन 4 लिखेंगे, और इसका वर्ग संख्या लिखना पड़ेगा। आपको यहां पता चल रहा है 2। अब p वाले में कहीं रहेगा कि आप 4p6, आप कहेंगे कि p में 6 है तो 6 थोड़ी बोलेंगे। अरे आप ये देखिए कि पहले आगे यस होता है 2 लाइन, बीच में 10 होता है डी ब्लॉक, तो 10 2 12 हो चुका है। अब 12 में p वाला जोड़ दीजिए, जो गो है 6 गो है तो 12 6 18 हो जाएगा। p में 2 है तो 12 2 14 ग्रुप का हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो यस, यस आपका पहले ही है, यस में 1 है तो फर्स्ट है, यस में 2 है तो सेकंड है, यानी इसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 2। ई का होता है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अब एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त को। सिंपल है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं यानी सभी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, वो आपका क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई न कोई 2 कार्बन या तो डबल बॉन्ड से हो या तो ट्रिपल बॉन्ड से हो, ऐसे कंपाउंड को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। खत्म। देखिए, तो द्विबंध से जुड़े हैं तो कर लीजिए, द्विबंध लगा दिया। अब कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मित्र ऐसे लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, हो गया। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। अगर डियर इसमें से और इसमें से कंपेयर कर दिया जाए कि इन दोनों कंपाउंडों में कौन आपका मोर रिएक्टिव होगा, किसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता ज्यादा होगी, हु कैन टेल अस। इसका होगा, एसिटिलीन का होगा। आप पूछेंगे क्यों होगा, होगा कारण बता रहा हूं। जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अगर लेटरल ओवरलैपिंग होता है, पारसी होती व्यापन, पाई होता है। और सिग्मा हो या पाई हो, दोनों क्या होता है, कोवैलेंट होता है। पहले देखिए वैलेंसीज में पढ़ा होगा आपने, संयोजकता कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्या है? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय वन एटम, अनदर शुड बी टेकन, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसको बोलते हैं हिंदी में उपसंयोजक यौगिक या बंध। समझ रहे ना डियर? अब यहां देखिए, है डबल है या ट्रिपल है। सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो एक हो सिग्मा एक हो पाई, आई सिंगल है तो सब सिग्मा, आई सिंगल है तो सिग्मा, और तीन गो है तो एक गो सिग्मा दो गो पाई, आई सिंगल है तो सिग्मा। अब क्या हो डियर? इसमें दो गो पाई है, इसमें एक गो पाई है, पाई और सिग्मा, इसमें टूटता कौन है जल्दी? पाई टूटता है। इसमें दो गो पाई जल्दी टूटेगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता जो है ज्यादा होती है। इसकी क्रियाशीलता क्या होती? इसकी तुलना में कम होती। और सबसे कम अगर करना चाहे, मार्स गैस लेंगे। अनुराधा, मार्स गैस का क्या होता है फार्मूला? CH4। शाबाश। इसको मार्स क्यों कहते हैं? नापदान कहीं सड़ रहा है, पैर डालिए, बलबलाएगा। नहीं समझ, नहीं समझा? कहीं पुआल पत्ता सड़ रहा है, पैर डालिए, बुलबुले की तरफ फेंकेगा। तो वो सब क्या है डियर? यानी वहां आपका मार्स गैस, वो क्या है? दलदल। मार्स माने होता है दलदल। तो दलदली स्थानों पर जो गैस निकलती, कहीं घूर और फेंका है ना, तो देखा होगा आपने, जब पानी भर जाता है उसमें हमेशा आपका बुलबुला फेंकता रहता है। तो बुलबुला जो आ रहा है ना, वो आपका बायोगैस। अब बायोगैस हो या गोबर गैस हो, दोनों का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। अब मीथेन को ही आपका मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैस दलदली स्थानों पर पाई जाती है। जहां भी दलदली स्थान होगा वहां आपका निकलेगी क्या? मार्स गैस। समझ में आया बात? अभी सबसे कम रिएक्टिव क्यों हुआ? यहाँ पर एक को आपका पाई है ही नहीं, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये होता है रिएक्टिविटी को डिफाइन करना और निर्धारित करना, और भी चीजें हैं जो आगे चलकर पढ़ेंगे। और डियर एक बोला है डियर, कह रहा है डीडीटी क्या है? सुमेलित करना। तो डीडीटी एक कीटनाशक है। एक क्या है? कीटनाशक। एक बोल रहा है निकोटीन को मिलाएंगे किससे? तो मित्रों, मेरे भाई बहन, निकोटीन जो पाया जाता है वह तंबाकू में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। ऐसे आपको कभी भी मिलाना होगा, मैच कराना होगा, तो निकोटीन को मैच कराइएगा किससे? तंबाकू से। स्पष्ट बताइएगा, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। दैट विल क्रिएट अ कैंसर। निकोटीन किसको जन्म देता है? कैंसर। अब डियर फल पकाने में एक गैस सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, कहीं फंस जाएंगे। वो ऑप्शन दिया नहीं रहेगा एसिटिलीन। आप देखिए, सुनिए, फल पकाने में इथेफॉन भी सहयोग करता है। इथेफॉन जो आप याद किए हो तो सही है। कैल्शियम कार्बाइड से भी पकता है। नहीं सुना आपने? कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से भी पकता है, एसिटिलीन से भी पकता है, और मित्रों एथिलीन से भी पकता है। एथिलीन, एसिटिलीन दोनों से पकता है। कैल्शियम कार्बाइड से भी पकता है, और एक नाम और याद रखिएगा, इथेफॉन से। अभी को रटेंगे आप एसिटिलीन, अब परीक्षा में जाएंगे वो ऑप्शन में रहबा नहीं करेगा। कहेंगे सर क्या पढ़ाएं? आपको सीमित नॉलेज नहीं करना, बहुत ब्रॉड A to Z आपका सारी जानकारी हो मित्रों।
कह रहा है डियर, वह गैस मिश्रण जिसको गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, गैस वेल्डिंग में, ऑप्शन सुनिएगा डियर, सही बताएं आप, ऑक्सीजन और एसिटिलीन इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, यही है ना। इसको गैस वेल्डिंग में, याद रखिएगा, किसमें, गैस वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है, गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग देखा आप लोगों ने, मतलब वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, देखा होगा आपने, ग्रिल व्रिल बनाते हो, गैस वेल्डिंग नहीं होती, गैस वेल्डिंग दूसरी होती। गैस वेल्डिंग में एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर से गैस को खोलेंगे और फिर ऐसे नुकीला होता है, उसी में माचिस जलाएंगे मुंह पर, और फिर उसको एक रॉड लिए रहते हैं, रॉड को वहां लगाकर गलाते हैं, जमाते हैं, वो आपका होता है गैस। गैस वेल्डिंग में क्या इस्तेमाल होता है ज्ञानचंद, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये जो एसिटिलीन है वह अल्केन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है या एल्काइन ग्रुप का है। तो डियर, एल्काइन ग्रुप का सामान्य सूत्र ये आपका होता है CnH2n-2 होता है, और एल्कीन का रहेगा तो CnH2n होगा, अल्केन का रहेगा तो क्या होगा, CnH2n प्लस 2। सब दिया होता है, किताब सब कुछ है। अब डियर आप लोग बहाना मत किया करिए कि आपका काश ट्यूशन मिल गया होता, इंटर में तो बहुत अच्छा पढ़ लेते, नहीं आपका कोई फायदा नहीं। आपके मोबाइल में सब कुछ है, जो चाहे जो कुछ पढ़ना चाहे पढ़ सकते। और ये भी मत दोष दीजिएगा आगे चल करके कि मेरे मम्मी और पापा मुझे आपका कोटा या इलाहाबाद या दिल्ली नहीं भेजे, गलत बात है। आपका जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जैसी आपको सुविधा दे रहा है, आप बस पढ़ने के लिए आपका जागरूक रहें, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से पढ़ सकते हैं।